बॉलीवुड में अपने बेहतरीन एक्टिंग, कमाल की कॉमेडी टाइमिंग और डायरेक्शन से अपनी पहचान बनाने वाले सतीश कौशिक को गुजरे 8 दिन हो चुके हैं। पहले तो उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई थी, लेकिन आज के समय में उनकी मौत को लेकर अलग अलग खबरें मीडिया में चल रही हैं। ऐसे में उनके फैंस पूरी तरह से कंफ्यूज हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी मौत हुई तो हुई कैसे। ऐसे में दिल्ली पुलिस के सामने भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है कि वो सच्चाई सामने लाए, इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करे। क्योंकि सतीश कौशिक कोई आम एक्टर नहीं थे, वो एक हरफन मौला कलाकार थे। उनकी बॉलीवुड में एक गहरी पैठ थी। सतीश कौशिक के जीवन में सिर्फ एक दो विवाद को छोड़कर शायद ही कोई विवाद हो जो मीडिया में आया हो। 1993 में रूप की रानी चोरों का राजा उनकी डायरेक्शन के रूप में पहली फिल्म थी। इसके बाद संजय कपूर की पहली फिल्म प्रेम और अनिल कपूर की बहुत सारी फिल्में जैसे हम आपके दिल में रहते हैं, हमारा दिल आपके पास है, बधाई हो बधाई, मिस्टर बेचारा और सलमान खान के साथ तेरे नाम और क्यों की, ये ऐसी फिल्में थी जो सतीश ने ही डायरेक्ट की थी। उनकी आखिरी डायरेक्शन के रूप में फिल्म थी कागज और अभी वो कागज 2 बना रहे थे, जिनमें वो एक्टिंग भी कर रहे थे। सतीश कौशिक की एक्टिंग बहुत नेचुरल थी। 1983 में जाने भी दो यारों का शौक हो जहां मिस्टर इंडिया का कैलेंडर आज भी उनके रोल को याद किए जाते हैं। दोस्तों, सतीश जी की 9 मार्च को दिल्ली के फार्म हाउस में मौत हो गई। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया था। इसके पहले 7 मार्च को यानी होली से ठीक एक दिन पहले जुहू में होली पार्टी रखी गई थी जावेद अख्तर और शबाना आजमी के घर में। उसमें फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोग मौजूद थे और उन्हीं में सतीश कौशिक जी भी थे। वो जावेद अख्तर के पुराने दोस्तों में से एक हैं। वो दिन की पार्टी थी और पार्टी खत्म करने के बाद सतीश कौशिक जी घर लौटते हैं। उसके अगले दिन दिल्ली की फ्लाइट थी। ये प्लान पहले से तय था। दिल्ली वो इसलिए जा रहे थे कि उन्हें अपने एक बिजनेसमैन दोस्त की होली पार्टी में शामिल होना था। सतीश जी 8 मार्च को अपने दोस्त के फार्म हाउस में पार्टी कर रहे थे। अचानक रात को पार्टी करते हुए उनके सीने में दर्द हुआ। उन्हें आनंद फानन में पास एक अस्पताल में ले जाया गया। वो अस्पताल पहुंच पाते इससे पहले ही उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मौत की वजह दिल का दौरा बताया गया। उनकी मौत के बाद जब पुलिस ने फार्म हाउस की जांच की तो वहां पर कुछ आपत्तिजनक दवाइयां मिली। दवाइयां रूम के टेबल पर या फिर कहीं भी रखी हुई मिलती तो बात नॉर्मल लगती, लेकिन वो दवाइयां डस्टबिन में पड़ी मिली और कुछ दवाइयां फार्म हाउस के बैक साइड की जो झाड़ियां होती है वहां पर पड़ी मिली। अब इस मौत की खबर पर 2 दिन तक सब कुछ ठीक था, लेकिन तीसरे दिन एक औरत की शिकायत ने इस मौत को सनसनीखेज बना दिया और वो औरत उस बिजनेसमैन दोस्त की पत्नी है जिसके फार्म हाउस पर सतीश जी की मौत हुई। सतीश कौशिक के दोस्त और उस औरत के पति का नाम है विकास मालू। ये उनके पुराने दोस्तों में से एक है, एक मशहूर बिजनेसमैन है और विकास मालू की पहचान ये है कि कुबेर ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं। कुबेर कंपनी जो तमाम तरह के पान मसाले बनाती है, खैनी गुटखा से लेकर तमाम चीजें। दुनिया भर के करीब 50 देशों में इनका कारोबार फैला हुआ है। करीब 30-35 साल पुरानी इनकी दोस्ती है और विकास मालू की पत्नी का नाम है सानवी मालू। सानवी ने ही बयान दिया कि सतीश जी की हत्या हुई है और उनकी हत्या उसके पति विकास ने की है और हत्या का कारण है 15 करोड़ रुपए। सानवी का कहना है कि उनके पति विकास मालू ने 4 साल पहले सतीश से 15 करोड़ रुपए लिए थे और कहा था कि उन पैसों को वो इन्वेस्ट करेगा, लेकिन उसने अभी तक उनके पैसे नहीं लौटाए। सानवी ने बताया कि 23 अगस्त 2022 को सतीश उनके घर दुबई आए और उनके पति और सतीश के बीच बहस हुई और झगड़ा होने लगा। उस समय वो भी वहां मौजूद थी। विकास ने कहा कि जब वो भारत आएगा तो उसके सारे रुपए लौटा देगा। इस झगड़े के बाद उसी रात को विकास की पत्नी ने अपने पति से पूछा कि सतीश जी कौन से रुपए मांग रहे थे, तो विकास मालू ने कहा कि सतीश ने उसे 15 करोड़ रुपए दे रखे हैं जो कोरोना में डूब गए। तो सानवी ने फिर अपने पति से पूछा कि अब तुम उन्हें पैसे कहां से दोगे, तो विकास मालू ने कहा कि इसे कौन रुपए देने वाला है, ये ठरकी है, इसे इंडिया में रसियन लड़की दूंगा तो यह खुश हो जाएगा और तभी ब्लू पिल्स की ओवरडोज देके वहीं मार दूंगा। वैसे यह कई बीमारियों से ग्रस्त है तो ज्यादा चर्चा भी नहीं होगी और किसी को शक भी नहीं होगा। ब्लू पिल्स एक तरह की ड्रग होती है, जैसे पिंक पिल्स, कोकीन, गांजा, चरस होते हैं। ये सारे नशे उसके पति के पास 2400 घंटे रहते हैं। वो ड्रग का बहुत बड़ा तस्कर है जिसका काम दुबई से लेकर इंडिया तक फैला हुआ है।
सानवी ने कहा कि मैंने अपने पति से कई बार कहा था कि यह पिल्स क्या काम आती है, तो उसने हर बार यही कहा कि तू नहीं समझेगी। सानवी ने सतीश और उसके पति विकास की एक फोटो भी पोस्ट की और बताया कि 24 अगस्त 2022 को सतीश ने फिर से अपने रुपए वापस मांगे तो विकास एकदम से भड़क गया। उन दोनों में खूब तू मैं हुई, बहस हुई और विकास ने कहा कि जब तुझे एक बार बोल दिया कि पैसों का नुकसान हो गया है, पैसा कोरोना के दौरान डूब गए हैं, लेकिन फिर भी मैं इंडिया आकर तेरे पैसे वापस करता हूँ। तूने 15 करोड़ रुपए मुझे कैश दिए हैं और तू कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकता क्योंकि तेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। इसके बाद थोड़ी बहस होती है, फिर सतीश उठकर चले जाते हैं और कहते हैं कि तूने प्रॉमिस किया है कि तू इंडिया जब भी आएगा तो मेरे पैसे वापस करेगा। सतीश के जाने के बाद विकास वहीं बैठे बैठे बड़बड़ाया कि इसका इंतजाम जल्दी करना पड़ेगा वरना यह चूक नहीं होगा। सांघवी ने कहा कि अगस्त 2022 से खुद विकास रेप केस में उलझा रहा, वरना वो सतीश जी को पहले ही मार चुका होता। जैसा वो बोलता था, सतीश की मौत भी ठीक वैसे ही हुई है। इस मौत की जांच होनी चाहिए और अगर पुलिस मुझसे पूछताछ करती है, गवाह बनने को बोलती है तो मैं गवाह बनने को तैयार हूँ। सानवी ने एक और बयान में कहा कि उसके पति के भारत में कई बड़े बड़े नेताओं से संबंध हैं। बड़े बड़े पुलिस अधिकारी उसकी पार्टी में मौजूद होते हैं जिन्हें वो लड़कियां सप्लाई करता है और विकास का जो ट्रक का धंधा है वो दुबई से भारत के अलावा कई देशों में फैला हुआ है। उस पर रेप के अलावा और भी कई केस चल रहे हैं और वो आदतन अपराधी है। वो कई बार जेल भी जा चुका है। सानवी के आरोप बहुत गंभीर है और सतीश कौशिक की मौत सामान्य हार्ट अटैक से हुई है, ये सवाल खड़ा करता है क्योंकि नशीली दवाइयों का मिलना, सतीश कौशिक की मौत ठीक वैसे होना जैसा सानवी बयान दे रही है, शक पैदा करता है। इसके अलावा आज इतने दिनों के बाद भी दिल्ली पुलिस को अभी तक पार्टी में शामिल सभी लोगों की लिस्ट भी नहीं मिली है। यानी उस पार्टी में कौन कौन शामिल थे, सभी दिल्ली से थे या किसी और शहर से थे, कितने लोग विदेश से आए थे, सतीश के अलावा मुंबई उनके साथ और कौन कौन आया था, जबकि पार्टी में शामिल लोगों की लिस्ट बहुत आसानी से मिल जानी चाहिए थी, लेकिन उसमें भी इतनी देरी। सानवी का एक और बयान कि रशियन लड़की के साथ सतीश को सुला दूंगा, ब्लू पिल्स खिला दूंगा तो कहीं भी किसी को शक नहीं होगा, ये बयान भी कहीं ना कहीं शक पैदा करता है। ये बात सच है कि बॉलीवुड का कोई भी कितना अच्छा इंसान क्यों ना हो, कोई विवाद से नाता न रहा हो, लेकिन ज्यादातर लोग ठरकी ही होते हैं। मुंबई में एक से बढ़कर एक पार्टियां होती हैं, लेकिन सतीश कौशिक मुंबई से दिल्ली होली पार्टी करने के लिए आए और यहाँ पर सस्पिशियस मौत हो जाना सवालों के घेरे में है। साथ में जांच भी जरूरी है कि क्या सतीश की 15 करोड़ रुपए विकास मालू को देने थे या नहीं। अगर सच में 15 करोड़ रुपए देने थे तो आरोपों में कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई है। इसके अलावा जो अभी मीडिया में खबरें चल रही है वो भी सारी अलग अलग। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पुलिस जल्दी ही सीसीटीवी फुटेज चेक करेगी और पार्टी के समय ये फुटेज की गहराई से जांच करेगी। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि फार्म हाउस का सीसीटीवी कुछ दिनों से खराब पड़ा था। सीसीटीवी चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, वो जब खराब थे और खराब थे तो कब से खराब थे, और कहीं ऐसा तो नहीं कि सतीश की होली पार्टी से पहले ही सीसीटीवी को खराब कर दिया गया हो और ये काम पूरी प्लानिंग के साथ किया गया हो। विकास मालू की पत्नी सानवी मालू की इन सनसनीखेज आरोपों पर अब सतीश कौशिक की पत्नी ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में मर्डर की थ्योरी से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत है, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई कहासुनी नहीं हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा है कि 98% ब्लॉकेज था। उन्होंने शुगर और डाइजिन की दवाई ली थी। विकास मालू की पत्नी के दावे पर शशि कौशिक ने कहा, शायद हो सकता है कि वो अपने पति से अलग हो गई है, इसलिए सोचा कि ये सब बोलकर विकास मालू जी को फंसा लूं। वो ये सारी चीजें कैसे बोल रही हैं? शशि कौशिक के मुताबिक सतीश कौशिक की मौत के पीछे पैसों का कोई लेन देन नहीं था। पत्नी के इन गंभीर आरोपों पर विकास मालू ने इंस्टा पोस्ट के जरिए सफाई दी। पोस्ट में विकास मालू ने लिखा, सतीश जी पिछले 30 सालों से मेरे परिवार का हिस्सा रहे थे और दुनिया को खराब लाइट में दिखाने के लिए चंद मिनट भी नहीं लगे। मैं सोच भी नहीं सकता उस ट्रेजेडी के बारे में जो हमारी शानदार सेलिब्रेशन के बाद हुई। मैं अपनी चुप्पी तोड़ना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि एक ट्रेजेडी हमेशा अनजानी होती है और किसी का भी उस पर जोर नहीं होता। इसके साथ ही मैं मीडिया से अनुरोध करूंगा कि सभी की भावनाओं की कद्र करें। हमारे सभी आने वाले सेलिब्रेशन में सतीश जी को मिस किया जाएगा। अब पुलिस की रिपोर्ट में पता चलेगा कि इस केस की असलियत क्या है। सभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।